है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर सुजलॉन एनर्जी के करेंट चार्ट पैटर्न और Q2 रिजल्ट के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुजलॉन एनर्जी का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये एक बेयर फ्लैग के अंदर था, उससे पहले ये एक बेयर ट्रेंड के अंदर था। ये सारा का सारा जो चार्ट फॉर्मेशन है, इसके बारे में मैंने दूसरे वीडियो के अंदर समझाया है। ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट करने के बाद ये लगातार एक ट्रेंड चैनल के अंदर था, जो कि था एक बुल चैनल। और यहाँ पे करेंटली आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर पिछले 3 दिनों से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग बार है ये। तो पिछले टाइम के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि 34.20 के आसपास आपको टेक प्रॉफिट लेना है जब शेयर प्राइस यहाँ पे था। तो उसके बाद इसने टू लेग फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे पुल बैक किया है और यहाँ पे आपके लिए जो वहाँ पे स्टॉप लॉस था 29.70, तो स्टॉप लॉस को भी ये इसने हिट नहीं किया था और वहाँ पे 1:1 का मैंने ट्रेड दिया था आप लोगों को। तो जिसने भी लिया होगा तो करेंटली उसको प्रॉफिट हो रहा होगा 1:1 का। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में वो प्राइस एक्शन को समझाया है। ऊपर आई बटन पे इस वीडियो का भी लिंक मैं दे दूंगा। तो करंट सिचुएशन में अगर कंपनी का शेयर आपके पास है तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए, तो यहाँ पे करेंटली आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर 34.20 के आसपास है। पिछले टाइम मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ से यहाँ तक का जो फॉर्मेशन है, ऊपर अगर हम लोग उतना ही प्राइस एक्शन मान लेते हैं तो 34.20 के आसपास होता है। इसलिए वहां पे 34.20 का मैंने टेक प्रॉफिट दिया था। उसे अगर तोड़ के वो ऊपर जाता है तो 36 के आसपास भी उसका टेक प्रॉफिट जा सकता है, क्योंकि बिग चार्ट में अगर हम लोग देखें प्रीवियस जो स्विंग हाई पॉइंट है वो 37 के आसपास है। तो यहाँ पे 36 to 37 के आसपास कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा सा आके फ्लोट कर सकता है और फिर एक बिग पुल बैक भी कर सकता है। और अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करके ऊपर भी जाता है फिर भी इसे एक बड़ा पुल बैक तो करना ही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंपनी के शेयर को देखें तो लगातार एक बुल चैनल के अंदर था। चैनल एक वीक ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है और जब चैनल टूटता है तो वो एक टू लेग फॉर्मेशन के साथ बिग पुल बैक के अंदर एंट्री करता है। तो करंट सिचुएशन में यहाँ पे आपके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वही 29.70 के आसपास, और यहाँ पे फर्स्ट जो टेक प्रॉफिट आपके लिए बनेगा 34.20 का। तो 34.20 के आसपास आप 50 to 60% आपके टेक प्रॉफिट का ले सकते हैं और उसके बाद फर्दर आप टेल कर सकते हैं। टेल किस तरीके से करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे टेक प्रॉफिट लेने के बाद ये थोड़ा सा पुल बैक करता है या एक दो बार ये पुल बैक करता है, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को लेके ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे आप डाल देंगे और फर्दर यहाँ से जब कोई भी अच्छा खासा ये रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करेगा उस रिवर्सल के पैटर्न में आपको एग्जिट कर देना है। क्योंकि यहाँ पे फर्दर अगर कंपनी का शेयर प्राइस पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के यानी 37 के पॉइंट को तोड़ के भी ऊपर जाता है तो यहाँ पे इसे डीप पुल बैक करने का प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना स्टीप ये ऊपर गया है और यहाँ पे कोई भी मेजर इसका पुल बैक नहीं है। तो मेजर कोई पुल बैक ना होने के कारण जब भी ये पुल बैक क्रिएट करेगा तो वो पुल बैक बहुत बड़ा होगा और मिनिमम 2 लेग फॉर्मेशन का होगा। तो करेंटली अगर आप यहाँ पे नया कोई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा, यहाँ पे नया कोई पोजीशन बनाने का कोई भी प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप लेते हैं तो एक दो बार हो सकता है ऊपर जाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे हाई चांसेस है कंपनी का शेयर प्राइस और थोड़ा ऊपर जाने के बाद इमीडिएट नीचे आने की कोशिश करे। तो यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड लेते हैं तो 1:1 का भी ट्रेड हम लोगों को नहीं मिलेगा। सो फॉर दैट रीजन यहाँ पे कोई भी नया ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है करेंटली। अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को तो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं तो भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को जरूर समझना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी का जो करंट क्वार्टर यानी सितंबर का रिजल्ट है ये पिछले क्वार्टर से अच्छा है और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा आया है। मगर पिछले साल के सितंबर से इसका रेवेन्यू तो कम हुआ है मगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे तरीके से बढ़ा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। कंपनी का जो इंटरेस्ट पेएबल है वो पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से काफी हद तक कम है, यानी मोर देन 50% से भी कम है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट अच्छा खासा कंपनी ने इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल कहा जाए तो Q2 का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा खासा आया है। तो अकॉर्डिंग टू Q2 रिजल्ट यहाँ पे नया पोजीशन बन सकता है, मगर एज पर टेक्निकल यहाँ पे कोई भी नया पोजीशन करेंटली लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में समझाया है कि कौन से प्राइस एक्शन के अंदर आपको फ्यूचर में नया पोजीशन बनाना है। तो ये वीडियो जाके आप जरूर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा।
और अगर आप कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर रहे हैं तो कंपनी के फंडामेंटल के बारे में आपको डिटेल में समझना चाहिए, उसके साथ साथ मैनेजमेंट एनालिसिस को भी करना चाहिए। और अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फिर भी आपको अच्छा लगता है तो कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, नहीं तो फ्यूचर में कब कंपनी से निकलना है वो आपको समझ में नहीं आएगा ये सब इन्फॉर्मेशन के बिना। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि अचानक कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर इमर्ज होता है तो वहीं पे पहले अपडेट दिया जाता है स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के बारे में, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।